बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो एडिपस रेक्स के ऊपर है। ये सोफोक्लिस ने प्ले लिखा था और 500 BC ऑलमोस्ट ये पुराना प्ले है, ग्रीक्स का है। और इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट तरह के टॉपिक्स जो है ना वो कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी एक्ट वाइज समरी हो गई, करैक्टर एनालिसिस हो गया, डिफरेंट तरह की जो इसकी थीम्स हैं वो हो गई। और जो है ना अल्लाह आपका भला करे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो वैसे भी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें। अगर आपको किसी तरह के नोट्स की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट करें, हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जल्द से जल्द जो है ना उनको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, ये थोड़ा सा है, ये आप पढ़ लें क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करता ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब करैक्टर एनालिसिस में क्या है कि इसके मेजर करैक्टर्स हैं। एडिपस जो है ना इसका प्रोटैगनिस्ट है। एंटैगनिस्ट आप जो है ना या तो ओरेकल्स को ले लें क्योंकि असल खच उन्होंने ही मचाई है मेरे नज़दीक। बाकी हर किसी का आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरे नज़दीक जो खच मचाई है ना वो ओरेकल्स ने मचाई है। ठीक है, और जो है ना अल्लाह आपका भला करे, टेरिसियस है, एडिपस है, जोकास्ता, क्रियोन। अब क्रियोन जो है ना एडिपस का भाई है और जोकास्ता जो है ना एडिपस की वाइफ है, इसकी मदर भी है। इसको पता नहीं होता लेकिन एंड में पता चल रहा है। टेरिसियस जो है ना वो एक ब्लाइंड प्रॉफिट है जो कि प्रोफेसीज करता है, प्रिडिक्शंस करता है कि ये होने वाला है या ये हुआ है वगैरह वगैरह। तो गॉड की तरफ से नुमाइंदा है, जैसे हमारे यहाँ पैगंबर होते हैं तो वहाँ पर ये एक करेक्टर है। ये भी मतलब स्टोरी या जो ये कॉन्सेप्ट है ये भी है अल्लाह की तरफ से ही है एक तरफ से, क्योंकि अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी तो मतलब पैगंबर इस दुनिया में आते रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना प्रॉफिट्स वाला ये शुरू से ही है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर। तो इन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट पिकअप किया है। इस वीडियो के अंदर जो मैं ये करैक्टर दिखा रहा हूँ उनके नोट्स करैक्टर्स के ऊपर ये मैं दिखा रहा हूँ। इसको ज़्यादा मैं आपको बताता नहीं हूँ, बताने की ज़रूरत ही ज़्यादा नहीं है। जो चीज़ है वो लिखी हुई है ताकि वीडियो ज़्यादा जो है ना लंबी ना हो और आप जो है ना आराम से इसको पढ़ें तसल्ली से। इसकी भी सिंपल वर्डिंग है, इंशाल्लाह कोशिश की है मैंने, आसानी से आपको समझ आ जाएगी उम्मीद है। और ये करैक्टर एनालिसिस में सारे जो है ना आ जाते हैं। अब इसकी जो एक्टिवाइज समरी है वो मैं आपको थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में बता देता हूँ। ठीक है, इसके 5-6 एक्ट्स हैं तो समरी मैं अपनी वर्डिंग में बता देता हूँ, फिर इसके जो नोट्स हैं वो शो कर देता हूँ। फिर जो है ना इसकी थीम्स हैं, 4-5 थीम्स हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। तो समरी शुरू करते हैं। समरी में ये होता है कि सारे लोग पादरीज वगैरह पूरी सल्तनत मतलब शहर के जो लोग थीब्स थीब्स नामी शहर के जो लोग हैं वो बादशाह, कौन सा बादशाह, एडिपस बादशाह के महल के सामने इकट्ठा होते हैं और उससे अपील करते हैं कि पूरे जो सल्तनत है उसमें बीमारियां फैल गई हैं, आफातें आ गई हैं। ठीक है, कहत पड़ गया है, तो आप कोई इसका हल निकालें क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आपने सफीनेक्स एक क्रिएचर था जिसकी पहेली का जो है ना जवाब नहीं देता तो वो उसे कत्ल कर देते। तो ये जो सिटी के लोग थे थीव्स की वो उससे बहुत ज़्यादा तंग थे। तो वो इसे और अल्टीमेटली जो है ना एडिपस सिफिनिक्स की पहेली का जवाब देकर ही जो है ना लोगों को निजात दिलाता है और इसका थीव्स का किंग भी बन जाता है। तो खैर अब वो इसे कहती हैं और ये उन्हें यकीन दहानी कराता है कि मैं जल्द से जल्द जो है ना इस मसले का हल ढूंढता हूँ। और उन्हें कहता है कि इस मसले के हल के लिए मैंने जो है ना ओरेकल्स की तरफ जो अपना बहनोई है करियोन, अभी तक इसे पता नहीं कि करियोन इसका मामा भी है ना किसी और को। ठीक है, उसको मैंने भेजा है इसका हल ढूंढने के लिए कि हाँ भी ओरेकल्स खुदाओं से पूछ कर इनके नौज़ बिल्ला, ठीक है, खुदाओं से पूछ कर बताए कि ये मसले मसाइल इतने जो है ना आफातें हैं ये क्यों आ रही हैं हमारे शहर की तरफ, हमारी सल्तनत में। तो खैर आगे वो जो है ना क्रियोन वापस आता है, वो कहता है कि ओरेकल्स ने कहा है कि किंग लायस के जो कातिल है उसे सज़ा दो, उसे मर्डर करो या उसे जो उसको सज़ा दो या उसे जला वतन करो, तब ही जो है ना आपकी सल्तनत जो है ना वो इन आफातों से पाक हो पाएगी। अब वो क्या करता है कि टेरिशियस को बुलाता है, टेरिशियस से पूछता है कि वो कौन है क्योंकि उसे तो पता नहीं होता कि किसने कत्ल किया। लेकिन हालांकि एंड में खैर ये मैं सस्पेंस रखता हूँ और इसे पता नहीं होता कि उसका कातिल कौन है। टेरिशियस कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये उसे धमकाता है
और बताता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा वगैरह वगैरह। तो आखिर डर के या जैसे भी समझ लें, तो टेलेसियस कहता है कि वो तुम हो एडिपस, वो तुम हो जिसने किंग लायस को कत्ल किया है और अपनी माँ से शादी की है। ठीक है। अब ये सुनकर ये तो हक्का बक्का रह जाता है कौन, इडिपस। अब वो कहता है कि नहीं, कि तुम जो है ना झूठ बोल रहे हो, तुम अंधे। उसकी इंसल्ट करने लग जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जो है ना करियन के साथ मिलकर मेरी जो सल्तनत है वो हड़पना चाहते हो, तुम उसकी साजिश में शामिल हो, मुदाखलत में शामिल हो। ठीक है। तो मुदाखलत कहें साजिश कहें, खैर इसलिए वो जो है ना कौन इडिपस इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है करियन के ऊपर, उससे सज़ा मौत भी सुनाता है। लेकिन जोकास्ता और कोरस की मिन्नतें करने के बाद जो है ना करियन को जो है ना छोड़ दिया जाता है। खैर करियन जो है ना नाराज़ तो होता है कि यार उसने खामखा, मैं तो इसकी सल्तनत के लिए काम कर रहा हूँ, इसकी फलाह बहबूद के लिए मुखलिस भी हूँ, लेकिन ये खामखा मुझे जो है ना ब्लेम कर रहा है कि मैं इसके खिलाफ। हालांकि मुझे जो है ना कोई जो है ना सल्तनत का शौक़ नहीं है कि मेरे पास सल्तनत हो, शान शौकत हो। खैर अब वो कहता है कि कौन एडिपस कहता है कि उसे प्रूफ दो। ठीक है। अब वो जो है ना एक मैसेंजर आता है कोरिन्थ की तरफ से, जो जिसके जो इडिपस के जो वालदैन होते हैं जिन्होंने इसे अडॉप्ट किया होता है वो कोरिन्थ के बादशाह होते हैं। ठीक है, पॉलीबस। ठीक है, और अल्लाह आपका भला करे। तो मैसेंजर आता है, वो कहता है कि जो है ना आपके वालिद फौत हो गए हैं, और दोबारा और ये भी कहता है कि आप जो है ना उसके हकीकी वो जो है ना इसके एडिपस के हकीकी वालदैन नहीं होते, बल्कि उन्होंने इसे अडॉप्ट किया होता है। एक शेफर्ड होता है मतलब चरवाहा, उसका भी करैक्टर जो है ना इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसको जो है ना किंग लायस ने जो है ना ये बच्चा एडिपस बच्चा दिया था कि इसे कत्ल कर दे, जो पहाड़ी से नीचे फेंक दे, लेकिन उसे जो है ना रहम आ जाता है और फिर वो किसी ना किसी तरीके से इसे कोरिन्थ पहुंचा देता है और कोरिन्थ के बादशाह को बच्चा दे देता है। क्योंकि उनके यहाँ बच्चा नहीं होता तो वो उसे अपने वारिस के तौर पर जो है ना अडॉप्ट कर लेते हैं और सबको कहते हैं कि ये हमारा बच्चा है। क्लियर हो गई ये बात। अब बात आ गई कि इसको कत्ल किसने किया, किंग लायस को। अब एक क्रॉस रोड है, इडिपस जो है ना, और एक समझ लें एक सर्कल है, सर्कल के 3 रोड हैं, एक कोरिन्थ की तरफ जाता है, एक डेल्फी जहाँ पर ओरेकल्स रहते हैं, एक जो है ना थिब्स की तरफ जाता है। अब कोरिन्थ की तरफ से आकर वो ओरेकल्स के पास जाता है कौन, इडिपस। इडिपस को जो है ना ओरेकल्स कहते हैं कि वही प्रोफेसी जो किंग लायस को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, तुम्हें कत्ल करेगा और तुम्हारी बीवी से शादी करेगा। ठीक है। इसको रोकने के लिए किंग लायस ने उस बच्चे को मतलब इडिपस रेक्स को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका जिगरा नहीं हुआ, तो इसने चरवाहे को कहा कि तुम इसे कत्ल कर दो, तो इसे पहाड़ी से नीचे फेंक दो। लेकिन वो जो है ना कोरिन्थ के किंग को दे देता है, क्योंकि उसका भी जिगरा नहीं होता। तो खैर अब ये दोबारा इडिपस जब जवान होता है तो वो जाता है ओरेकल्स के पास। ओरेकल्स कहते हैं यही प्रोफेसी कि तुम अपने वालिद को कत्ल करके अपनी माँ से शादी करोगे। अब इडिपस बेचारा आफत का मारा, वो समझता है कि कोरिन्थ का जो किंग पॉलीबस है और उसकी माँ है वो असल में उसके वालिदैन हैं, और वो सोचता है कि अगर वो यहाँ पर रहा कोरिन्थ में तो वो अपने वालिद को कत्ल कर देगा और अपनी बीवी से माँ से शादी कर लेगा, हालात ऐसे हो जाएं या कुछ भी। तो वो अपनी इस प्रोफेसी को, अपनी फेट को, अपनी नेमेसिस को जो है ना रोकने के लिए वहाँ से निकल कर कहाँ जाता है, थिब्स की तरफ जाता है। अब जो क्रॉस रोड है जहाँ पर जो है ना 3 रास्ते हैं, एक थिब्स की तरफ, एक कोरिन्थ की तरफ और एक ओरेकल्स की तरफ, डेल्फी की तरफ। डेल्फी मकाम है, ओरेकल्स वहाँ रहते हैं, अपोलो के जो है ना सर्वेंट हैं, अपोलो एक गॉड है। ठीक है। अब वहाँ पर इसका सामना किंग लायस के साथ होता है, उसके 2-3 साथी सिपाही भी होते हैं। ठीक है। और उस वक़्त जो है ना ये बहुत जवान होता है, हट्टा-कट्टा होता है कौन, इडिपस। इनका आपस में तू-तू मैं-मैं हो जाती है और ये गुस्से में उसके साथियों को, सिपाहियों को मारता है। एक सिपाही तो बच जाता है, वो भाग जाता है, और उससे पहले जो है ना इसने किंग लायस को लड़ाई में आपस में लड़ते हैं जैसे तलवारों से, तो इसने किंग लायस को हादसातन तौर जैसे भी कह लें गुस्से में आकर कत्ल कर दिया होता है। तो डर कर एक सिपाही जो है ना वो भाग जाता है और छुप जाता है कहीं पर। ठीक है। अब आगे जो है ना इडिपस जाता है, रास्ते में जो ना थिब्स का रास्ता होता है, वहाँ पर एक सफीनियक्स नामी क्रिएचर होता है। ठीक है। वो हर आने जाने वाले से जो है ना रिडल पूछता है, रिडल मतलब पहेली पूछता है। अगर जो उसकी पहेली का जवाब दे देता है तो उसे जान देती है और ख़ुद ख़त्म हो जाती है, लेकिन आज तक किसी ने उसका जवाब नहीं दिया होता। ठीक है। तो लोग डिफरेंट तरह के रास्तों से आते होंगे, मतलब दूर दराज के, मेन जो रास्ता है उधर से नहीं आते होंगे।
अब इडिपस जब उससे तो पता नहीं था, वो वहाँ से जाता है तो सफिनेक्स को कहता है कि सफिनेक्स से कहते हैं कि मेरी पहेली का जवाब दो एटसेट्रा, जैसे कि वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा वगैरह। अब ये इंटेलेक्ट इसकी जहानत बहुत तेज़ होती है, तो इसकी पहेली का जवाब देता है और सफिनेक्स मर जाती है। ठीक है। अब ये आगे जाता है, जब लोगों को पता चलता है कि इसने सफिनेक्स को मार दिया है उसकी पहेली का जवाब देकर, तो वो और ये भी पता चलता है कि किंग लायस जो है ना, अब पहले किंग लायस की लाश जाती है, मतलब उसका कत्ल हो गया वगैरह वगैरह, वहाँ शोक चल रहा है, कुछ अरसा गुजर गया। ये नहीं है कि डायरेक्ट इसको मारने के बाद वो फ़ौरन उसको सफिनेक्स के पास गया फिर वो किंग बना जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। मतलब किंग लायस का कफन दफन सब कुछ हो गया, कुछ दिनों बाद जो है ना वो रास्ते में पहुंचता है सफिनेक्स के पास। सफिनेक्स को जब ये हराता है, ख़त्म करता है, तो लोगों को जब पता चलता है तो वो इसे ले जाते हैं किसके महल के अंदर और कहते हैं कि ये हमारा नया किंग बनेगा, क्योंकि इसने हमें एक बला से छुटकारा दिलाया है। तो इस तरह से जो है ना वो अपने वालिद का कातिल बन जाता है और अपनी माँ से शादी कर लेता है जोकास्ता से, और उसके बच्चे भी हो जाते हैं। अब जो स्टोरी जो हम प्रेजेंट में लेकर आ गए हैं, ये पास्ट का जो एक फ्लैशबैक था वो मैंने आपको दे दिया। अब टेरिशियस जो है ना ये प्रोफेसी करता है, वो करियन पर इल्ज़ाम लगाता है, इस पर इल्ज़ाम लगाता है। बाद में एक मैसेंजर आता है कि पॉलीबस मर गया तुम्हारा बापा, और बाप जो तुम्हें पता है, लेकिन असल में वो तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हें जो है ना एक चरवाहा लेकर आया था वगैरह वगैरह। ठीक है। अब उस चरवाहे को ढूंढा जाता है, तो चरवाहा कहता है हाँ वाकई तुम जो है ना उसके बेटे नहीं हो, बल्कि मैंने जो है ना किंग लायस के सिपाही से तुम्हें लिया था और इसे वहाँ पर देकर आया था। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ये इसका बेटा है। अब एक चीज़ रह रही थी कि किंग लयस को इसने कब कत्ल किया। इसे ये तो याद था कि किसने कत्ल एक आदमी को इसने कत्ल किया था, इसे ये पता नहीं था कि किंग लयस कहाँ पर कत्ल हुआ या कैसे कैसे। अब जो वो एक सिपाही था किंग लयस का जो भाग गया होता है, वो किसी तरह फाइंड आउट किया जाता है, उससे बुलाया जाता है। वो आता है और उससे पूछ जाता है कि किंग लयस का कत्ल कौन है। तो जब वो एडिपस को देखता है, वो कहता है, पहले तो डरता है लेकिन आखिर में कह देता है, जब एडिपस धमकियाँ देता है कि बताओ, और एडिपस बल्कि खुद भी पहचान जाता है बाद में कि हाँ भी ये वही बंदा है, क्योंकि बंदा वक्त के वक्त दाढ़ी मूछ ये वो थोड़ा हुलिया चेंज होता रहता है। खैर, अब वो जो सिपाही है वो कहता है कि ये इडिपस जो हमारा किंग है अब इस टाइम, इसी ने कत्ल किया। अब सब कुछ सामने आ जाता है। ठीक है। जो कास्ता इसे रोक रही होती है कि तुम सच्चाई का ज़्यादा पीछा ना करो, क्योंकि जब टेरिशियस इसे बताता है कि तुम कातिल और तुमने अपने बाप का कत्ल किया और अपनी माँ से शादी किया, तो उसे शक तो होने लग जाता है, लेकिन वो कहती है कि छोड़ दो, क्योंकि अगर पूरा सच पता चल जाएगा तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो खैर आगे क्या होता है कि जोकास्ता को जब पूरी सच्चाई पता चलती है तो वो खुद को फांसी लगा लेती है। अब इडिपस भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि वो कहता है कि मैंने इतनी कोशिश की कि अपनी किस्मत से भाग सकूं, फेट से भाग सकूं, लेकिन आखिरकार वो फेट का ही शिकार हो गया और अपने बाप को कत्ल करके अपनी माँ से शादी कर बैठा। तो खैर, इस अफ़सोस में, इस सदमे के अंदर उसने खुद को अंधा कर लिया, अपनी आँखें जो है ना ब्लाइंड कर ली, और फिर इसके बाद क्या होता है कि करियन को दोबारा इसका किंग बनाया जाता है थिब्स का। और थिब्स जो है ना और करियन जो है ना इसे कोलोनस इलाके नामी एक इलाका है। थर्ड प्ले जो है ना सोफोक्लिस का, फर्स्ट है एडिपस रेक्स, दूसरा है एंटीगन एंटीगन, थर्ड वन है एडिपस एट कॉलोनस। ये भी आप याद रखें, मैं वो वीडियो दोनों भी बनाऊंगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द। तो करियन उसे वहाँ पर छोड़कर आता है, उसे मतलब जलावतन कर देता है, जैसा कि ओरेकल ने पेशेंट गोई की थी कि उसे जलावतन कर दो या उसे कोई सज़ा दो, तभी जो है ना ये सल्तनत जो है ना आफातों से जो है ना महफूज हो सकेगी। तो वो उसे वहाँ छोड़ आता है। तो यहाँ पर स्टोरी जो है ना कंप्लीट होती है। ठीक है। अब ये आप जो है ना देख लें, ये इसकी एक्टिवाइज समरी है। ठीक है। अब इसके थीम्स हैं, ये थोड़ा सा इंट्रो है एक। अब ये शॉर्ट टेस्ट समरी जो है ना ये है इसकी, किसकी, एडिपस रेक्स की। ये 2-3 लाइनों के अंदर, मतलब अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का देगा ना, ये इंट्रो के अंदर ये आपको इसकी समरी समझनी है। अब इसकी जो मेन थीम्स हैं, फेट वर्सेस फ्री विल। अब इसमें ये है कि एडिपस को लगता है कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है, लेकिन असल में वो फेट के हाथों की कठपुतली बना हुआ होता है। ठीक है। और आगे जो है, अच्छा ये ऊपर मैंने फेट वर्सेस फ्री विल वाली ऊपर वाली ये टेक्स्ट दिया हुआ है, ये आपको इजी लगे तो ये आप नोट कर लें, और अगर ये वाली इजी लगे तो आप ये वाली नोट कर लें। जैसे आपको दोनों आसान है तो मैंने दोनों को स्किप नहीं किया, एक को स्किप नहीं किया, मैंने कहा दोनों हो, जिसको जो बेहतर लगेगी वो जो है ना कर लेगा। अब सेकंड जो है वो है नॉलेज एंड इग्नोरेंस, किसी चीज़ का इल्म होना और इग्नोरेंस मतलब जहालत, किसी चीज़ का इल्म ना होना।
एडिपस को नॉलेज तो बहुत था, लेकिन उसको अपनी ज़ात के बारे में जो है ना कुछ पता नहीं था। तो ये इस तरह की है। चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, चॉइसेस थी और कॉन्सिक्वेंस। अब एडिपस के पास भी चॉइसेस थी कि वो इसको छोड़ दे, जैसा कि उसे टेरिशियस कह रहा था कि तुम इसका पता मत चलाओ, तुम छोड़ दो इस बात को वरना तुम पछताओगे वगैरह, लेकिन नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके असरात बहुत भयानक होंगे, और होता भी ऐसे ही है। आगे पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ये हो गया, ये ज़्यादा अहम नहीं है। गिल्ट एंड शेम, ये इसकी जो कैटास्ट्रॉफी कंडीशन है लास्ट में, उसके ऊपर बहुत अहम जो है ना ये थीम है। साइट वर्सेस ब्लाइंड, अब अंधा कौन है और देखने वाला कौन है। टेरिशियस अंधा होकर भी देख सकता था, लेकिन जो एडिपस है वो देखने के बावजूद भी अंधा हो गया था, थोड़ा सा मगरूर भी हो गया था। लेकिन असल उसका जो था फोकस वो ये था कि सच का पता चलाया जाए अपनी आवाम के ऊपर या अपनी सल्तनत के ऊपर जो इतने मसले मसाइल हुए पड़े हैं, कुदरती आफात आई हुई हैं, तो इनको ख़त्म किया जाए, इसलिए वो सच का पता चलाना चाहता था। आगे है एक्शन वर्सेस रिफ्लेक्शन, एक्शन का रिएक्शन तो क्या सुना है, खैर इसको जैसा भी समझ लें, रिफ्लेक्शन उसका अक्स, ठीक है। आगे अपेयरेंस वर्सेस रियलिटी, ये बहुत ही अहम है, ठीक है, ये आप आराम से देख लें, खैर स्टॉप करके देख लेंगे। अब इसका जो क्वेश्चन है ना, इडिपस एज अ ट्रेजिक हीरो, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब एरिस्टोटल, क्योंकि वो भी ग्रीक था और वो भी बीसी की पैदावार था, तो उसने जो है ना ये क्वालिटीज़ बताई हैं एक ट्रेजिक हीरो के अंदर, ये चीज़ें होंगी तो वो ट्रेजिक हीरो होगा वरना वो नहीं होगा। अब नोबल क्लास से बिलोंग रखता था कौन, मतलब एडिपस, प्रोटैगनिस्ट जो है, प्रोटैगनिस्ट के ये सारी जो है ना हीरो जो है ना हमारा प्रोटैगनिस्ट एडिपस है ना, तो उसकी सारी ये खसूसियात हैं। अब मैं आपको ये सिंपल वर्डिंग में बता देता हूँ, बाद में ये नीचे वर्डिंग आपको दिखा देता हूँ। नोबल क्लास से बिलोंग करता था, मतलब एक किंग और क्वीन का बेटा था, फिर एक किंग और क्वीन से अडॉप्ट हुआ, फिर बाद में खुद किंग बन गया, बहुत ज़हीन था, पुख्ता इरादी था वगैरह वगैरह, ठीक है। सफीनेक्स को कत्ल किया, अपने इमाम के बारे में सोचता था, सच्चाई का पता चलाना चाहता था, अपनी तरफ से वो यही सोच रहा था कि वो अच्छा ही कर रहा है, लेकिन किस्मत खैर। आगे है ट्रेजिक फ्ला, ट्रेजिक फ्ला होते कहते हैं कमज़ोरी, उसके करैक्टर के अंदर जो कमज़ोरी है उसे ट्रेजिक फ्ला कहते हैं। उसकी प्राइड है, उसका थोड़ा सा गरूर है कि वो कहता था कि उसने खुद अपने दम पर सफीनेक्स की पहेली का हल ढूंढा, उसे ख़त्म किया, ठीक है, और अपनी सल्तनत को महफूज किया। वो कहता था कि सब कुछ वो खुद कर लेगा, तो ये उसकी जो प्राइड है, ह्यूब्रिस है, या आप कह लें एक्सेसिव ऑफ प्राइड, बहुत ज़्यादा मगरूर था, तो इसका ट्रेजिक फ्ला था। और एक ये था कि वो जो है ना किसी की बात नहीं सुनता था, ठीक है, किसी की भी। हमार्शा हमार्शा कहते हैं ट्रेजिक फ्ला की वजह से किसी का डाउनफॉल होना, ठीक है। ये ट्रेजिक फ्ला और हमार्शा में थोड़ा सा डिफरेंस है, नेट पे आपको इसकी डिस्टिंक्शन जो है ना ज़्यादातर मिलेगी नहीं, लेकिन आप समझ लें कि ट्रेजिक फ्ला उसकी वीकनेस है करेक्टर की, हमार्शा जो है ना उस ट्रेजिक फ्ला एक कंडीशन है, एक टर्म है, एक सिचुएशन है कि ट्रेजिक फ्ला की वजह से हीरो का या प्रोटैगनिस्ट का या ट्रेजिक हीरो का जो है ना डाउनफॉल होता है। ट्रेजिक फ्ला की वजह से जो है ना ये जो मगरूर हो गया था और सच्चाई का इसे कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ गया था तो इसकी वजह से जो है ना इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एनागोराइसिस, एनागोराइसिस को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे साथ ये हो गया। अब ये क्या है, द पॉइंट इन अ प्ले नॉवल इन विच प्रिंसिपल करेक्टर रिकॉग्नाइज्ड। अब एनागोराइसिस का मतलब होता है डिस्कवरी, किसी चीज़ की न्यू करेक्टर की आइडेंटिटी के बारे में या असल हालात के बारे में डिस्कवरी होना, और इसे जो है ना डिस्कवर हुआ था इसकी असल आइडेंटिटी, इसके हालात, इसकी कोताहियाँ, इसकी गलतियाँ। पेरिपेशिया रिवर्सल और फॉर्चून, मतलब पहले ये बादशाह का बेटा था, बादशाह था, आयशो इशरत से रहता था, ज़हीन हर चीज़ थी, लेकिन जैसे इसे सच्चाई का पता चलता है, एनाग्राइसिस होता है, डिस्कवरी होती है सच की, तो इसकी जो फॉर्च्यून थी, इसकी जो खुशकिस्मती थी वो उलट हो जाती है, बदकिस्मती में बदल जाती है और ये अंधा हो जाता है वगैरह वगैरह। कैथारसिस प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशन कहती हैं ऑडियंस और करेक्टर्स के दौरान। जब एडिपस को जो है ना सच का पता चलता है तो सब डर जाते हैं, पब्लिक भी और एडिपस भी परेशान हो जाता है कि ये उसने क्या बड़ी गलती कर दी, ये उसके साथ क्या हो गया। तो प्योरिफिकेशन दुख होता है उनको, पिटी उनके ऊपर जो है ना रहम आता है, फियर और खौफ तारी होता है कि आगे इसके साथ पता नहीं क्या होगा। नेमेसिस कहते हैं कि एक ऐसी फेट, ऐसी किस्मत जिससे भागा ना जा सके, इनसेकेपेबल फेट, ठीक है। इसकी इस फेट क्या थी कि जैसे किंग लायस को बताया, जैसे इसको बताया ऑरेकल ने कि तुम जो है ना अपने वालिद को कत्ल करके अपनी माँ से शादी करोगी। दोनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, किंग लायस ने भी
और एडिपस ने भी कि इस अपनी फेट से भाग लिया जाए, फेट को रोक दिया जाए, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाते। आगे है कैटास्ट्रॉफी, मतलब आखिर में ये खुद को अंधा कर लेता है, इसकी बीवी या इसकी माँ जो है ना खुद को फांसी चढ़ा लेती है, फिर ये इसको जलावतन कर दिया जाता है। खैर आगे जो है ना मैं बस ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता